नमो अरहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयताणं नमो वज्रायाण नमो लोहे सर्वसाहु मंगलम भगवान वीरो गंगाति मुक्तणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम अरिहंत सिद्धि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे उपकारी हैं तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उच्चारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भई करे जोड़ी बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख है सो हम चाहत है हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम धारी है। हमारी चर्चा जो है वो पुण्य एवं पाप इस विषय पर चल रही थी। हम आपको आगे बढ़ाते हैं। कई सारे ग्रंथों के उदाहरण देखकर हमने ये देखा था भाई पुण्य और पाप समान कैसे हैं। कई सारे ग्रंथों के उदाहरण हमने यहाँ पर देखे थे। यहाँ पर सबसे पहले आचार्य कुंद कुंद देव का उदाहरण उन्होंने जो कहा है पुण्य और पाप के बारे में सबसे पहले उसका उदाहरण यहाँ पर दिया था कि भाई अशुभ कर्म कुशील है और शुभ कर्म सुशील है ऐसा तुम जानते हो। तो वह सुशील कैसे हो सकता है। शुभ कर्म जीव को संसार में प्रवेश कराता है। सब जगह देखा जाए तो पुण्य का ही बोलबाला है। हर कोई जो है वो पुण्य को प्रमोट कर रहा है और चाहता है कि भाई जिस प्रकार से पुण्य का आश्रव हो पुण्य का बंध ब्रेक हो रहा है। थोड़ा हमको ऐसा धैर्य रखना पड़ेगा। अभी अपने आप वो सुधर जाएगा। तो इस तरह से पुण्य का बोलबाला है। सब पुण्य चाहते हैं और जैनियों में तो थोड़ा और ज्यादा इसका बोलबाला इसलिए है क्योंकि जैनियों को पता चल गया है कि मेहनत करने से जो है वो आ, उससे सामग्री का मिलना नहीं मिलना सक्सेस का मिलना नहीं मिलना ये सभी संबंधित नहीं अपितु जो हमारे जैसे भाव हैं जैसे हमारे कर्म हैं अकॉर्डिंग ये सब चीजें प्राप्त। जैन लोगों को पुण्य का पता चल गया है कि भाई करने से हम लोग अब ये नहीं मानते कि भगवान हमको कुछ दे देते हैं। तो अब ये पता चल गया है कि भाई पुण्य करने से हमको इष्ट सामग्री होती है। तो इस वजह से पुण्य का बहुत हमारे यहाँ जो बोलबाला है वो बढ़ गई। मंदिरों में भी आप जाएंगे लोगों से पूछेंगे कि भाई आप इतना समय यहाँ पर क्यों देते हैं। सबका कहना यही है कि भाई पुण्य करेंगे तो आगे सदगति होगी है ना। तीर्थ क्षेत्रों पे चले जाएंगे तो वहां पर आपको लोग मिलेंगे बोलते क्यों आए हैं यहाँ पर। देंगे भाई पुण्य करने के लिए आए हैं है ना। हमारा ये काम रुका हुआ है भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे। काम पुण्य का आश्रय होगा तो उससे काम भी बन जाएंगे। तो ऐसा हमने बहुत जगह देखा है। हर जगह पुण्य की उपादेयता और पुण्य ही थी इस प्रकार का जो
चलन है, इस प्रकार की मान्यता है, वो बहुत सारे लोगों में व्याप्त है। तो ये क्या सही मान्यता है कि विपरीत मान्यता है? पुण्य से ही संसार से निकला जा सकता है, या पुण्य से ही मोक्ष होता है? शुभ भाव करेंगे तो हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, है ना? जैसे आजकल अ, आजकल नहीं, मतलब शुरू से ही बाह्य तबका, शरीर से किए जाने वाले तबका बहुत बोलबाला रहा है ना। जो भी कहे कि भाई इन्होंने 10 लक्षण में 10 उपवास कर लिए, तो इनको बहुत फिर अंत में जाके सम्मान किया जाता है। इस प्रकार से जो है वो हमारे यहाँ बाह्य क्रिया की, या कहें कि शुभ भाव की, बहुत ज्यादा उपादेयता समाज में बताई जाती है। तो क्या ये मुक्ति मार्ग में हमको उपयोगी है कि नहीं है, इस बात के ऊपर हमारी चर्चा चल रही थी। और हमने सबसे पहले जैन धर्म के अध्यात्म के प्रतिष्ठापक आचार्य जो हुए हैं, आचार्य कुंद देव, उनके ग्रंथ का उदाहरण लिया, जहाँ पे वो कहते हैं कि भाई आप पुण्य कर्म को सुशील मानते हैं और पाप कर्म को कुशील मानते हैं। यहाँ शील से संबंध जो है, शील शब्द का अर्थ जो है वो अच्छा, उसमें वो उस अर्थ में इसको ग्रहण करना। तो हम अशुभ कर्म को कुशील मानते हैं, शील जो है वो बुरा होता है ना, उसको छोड़ने लायक मानते हैं। और शुभ कर्म जो है कुशील मानते हैं, सारी दुनिया इसको मानती है। आप किसी से भी पूछेंगे जो रेगुलर मंदिर आते हैं कि भाई शुभ भाव करने चाहिए, भी करने चाहिए, तो सुशील मानते हैं। और अशुभ भावों को छोड़ना चाहते हैं, कुशील मानते हैं। तो आचार्य कुंद देव कहते हैं भाई, लेकिन ये पुण्य भाव को जो आपने सुशील मान रखा है, तो सुशील कैसे हो सकता है? वो सुशील नहीं है। क्यों नहीं है? कि वह भी आपको संसार में प्रवेश कराता है। वो कहाँ पर बांध कर रखता है? वो संसार में ही बांध कर रखता है। फिर उसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि भाई, एक आप ले लीजिए सोने की बेड़ी, और एक ले लीजिए लोहे की बेड़ी। तो ये आंटी जी किससे बंधना पसंद करेंगी? किससे बंधना पसंद करेंगी? कौन सी बेड़ी चाहिए? किस बेड़ी से आपको बांधे? दोनों ही नहीं चाहिए। दोनों बंद कर सकते। जो समझदार जीव होंगे वो तो कहेंगे कि हमको किसी भी बेड़ी से बंधना स्वीकार नहीं है, आप हमको सोने के महल में बंद करके रखो और सारी सुख सुविधाएं वहां पर दे दो, तो भी हमको वो नहीं चाहिए। इसका हमने कुछ दिनों पहले जो है प्रैक्टिकल भी देख लिया है। लॉकडाउन में सारी सुविधाएं थी हमारे पास, तो घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन जो एक दर्द, जो एक दुख हमको था, अन्य सारे दुखों को थोड़ा सा गौण कर दें, तो यही था कि हम अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। उस दिन हमको समझ में आया कि भाई, आजादी का जो सुख होता है, स्वतंत्रता का जो सुख होता है, वो कैसे। तो यही यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई, पुण्य को समझ लीजिए आप सोने की बेड़ी, और अशुभ को समझ लीजिए, पाप को समझ लीजिए लोहे की बेड़ी। अब लोहे की बेड़ी से तो कोई नहीं बंधना चाहता है, स्पष्ट बात है। लेकिन संसार जो है वो पुण्य को बांधना चाहता है, पुण्य स्वयं जीव को जो है उसका बंधन चाहता है। तो आचार्य अपने कुंदाचार्य देव कहते हैं, भाई ये तो वैसे ही हो गया कि आपने लोहे की बेड़ी छोड़ी, तो आपने कहा चलिए सोने की बेड़ी से को बांध दी। तो रहेंगे तो आप बंधन में ही, आप छूटेंगे तो नहीं। और छूटने का नाम ही मुक्ति है ना। मुक्ति में ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। मुक्ति के अलावा अगर हमने संसार में सुख मान लिया, तो फिर हम इससे कभी छूटने का प्रयास नहीं कर पाएंगे, है ना। जब हम सात तत्व संबंधी भूल जो अध्याय है वो पढ़ते हैं, जो चैप्टर है वो पढ़ते हैं, तो आप समझेंगे कि भाई, हम लोगों ने अनादिकाल से मोक्ष का स्वरूप ही नहीं समझा, सच्चा सुख है उसका स्वरूप ही नहीं समझा, है ना। इस वजह से हमको यही लगा कि भाई थोड़ी सी विषयों की प्राप्ति हो गई तो बस हम सुखी हो गए। थोड़ा सा कुछ समय के लिए हमको आकुलता कम हुई, तो हमने उसमें अपने आप को सुखी मान लिया। हम अ, अगर कंपैरिजन करते भी हैं, तो हम मोक्ष सुख का कंपैरिजन संसार सुख से करने का प्रयत्न करते हैं कि भाई जितना सुख स्वर्गों में नहीं है, उससे भी अनंत गुना सुख जो है वो मोक्ष में है। सुना होगा ऐसा।
लोगों को कहते हुए कि भाई मोक्ष क्यों जाना है? संसार के जो सबसे बेस्ट, सबसे उत्तम स्वर्ग है, उससे भी अनंत गुना सुख जो है वो कहाँ है? मोक्ष में। तो क्या ये कथन सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत कथन है। क्यों गलत कथन है? क्योंकि भाई संसार में, संसार की किसी भी गति में, और जिसको हमारी बहुत उपादेयता प्राप्त है, ऐसी स्वर्ग गति में किंचित मात्र भी सुख नहीं है। तो अब आप जीरो का 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये 1 मिलियन या 1 बिलियन से मल्टीप्लाई कीजिए, उत्तर क्या आना है? उत्तर क्या आएगा? जीरो का 5 से मल्टीप्लाई करें, 500 से मल्टीप्लाई करें, 5 लाख से मल्टीप्लाई करें, तो भी क्या आएगा? जीरो। जीरो आएगा ना। तो उसी तरह से जब संसार में सुख है ही नहीं, स्वर्ग में सुख है ही नहीं, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि भाई स्वर्ग से अनंत गुना सुख मोक्ष है? ना, स्वर्ग में तो सुख है ही नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज बता रहे हैं कि भाई आप कितना भी पुण्य कर लें, उसकी उपादेयता अपने मन में धारण करे रहें, तो भी क्या है, रहेगा, रखेंगे तो आपको संसार में ही रहना, तो आपको संसार में ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि भाई हमने कभी ऐसे सुख का भोग नहीं किया, ऐसे सुख को हमने अनंत बार भोग कर छोड़ दिया, लेकिन अपने आत्मा को नहीं पहचाना, सम्यक ज्ञान को प्रकट नहीं किया, इस वजह से इस संसार में ही बंधे हुए हैं, इस संसार के खूंटे से बंधे हुए चारों गतियों में घूम रहे हैं। आगे क्या कहते हैं कि भाई क्यों मत करो। अब ये जो दोनों को ही उन्होंने क्या क्या कह दिया, यहाँ पर कुंदाचार्य कहते हैं कि चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, दोनों ही क्या है? दोनों ही कुशील हैं। ठीक है, अभी तो एक को हम सुशील मानते हैं, एक को कुशील मानते हैं। पुण्य कर्म को, शुभ भावों को सुशील मानते हैं, पाप कर्म और अशुभ भावों को कुशील मानते हैं। लेकिन यहाँ पर कुंदाचार्य देव कह रहे हैं कि भाई तम्मादु कुशीलेहिम यरायम मा पुनः मा वसंसग्गम साहिणो ही विनाशो कुशील संसग्गरायेन। इसलिए इन दोनों कुशीलों अर्थात पुण्य और पाप के साथ राग व संसर्ग मत करो, क्योंकि कुशील के साथ संसर्ग व राग करने से स्वाधीनता का नाश होता है। मैं चर्चा की थी स्वाधीनता कितनी इंपॉर्टेंट है ना। उसी के लिए सारी लड़ाइयां इस दुनिया में चल रही हैं, है ना। आजादी की लड़ाई को आज हम इतने 70 साल होने के बाद भी याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? वो आजादी की लड़ाई, आजादी की लड़ाई सबसे बड़ी थी। तो स्वाधीनता का कितना हमारे जीवन में महत्व है, ये हम जानते हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि भाई आप ना तो पाप में पड़ो ना पुण्य में पड़ो, दोनों का ही संसर्ग मत करो, दोनों का ही राग मत करो, अर्थात दोनों को ही उपादेय मत मानो। ऐसा मत मानो कि मैं इनमें अटक गया हूँ, ऐसे भाव करते रहूंगा तो आज नहीं तो कल मेरे को मुक्ति की प्राप्ति तो हो जाएगी। इस तरह से आप दोनों के साथ राग व संसर्ग मत करो। क्यों? क्योंकि दोनों का राग व संसर्ग करने से स्वाधीनता का नाश होता है ना। उदाहरण भी दिया था मैंने आपको कि भाई शुद्ध चक्रमंडल विधान आपने रचाया, तो 8 छंद जिस दिन होते हैं बड़े आसानी से निकल जाते हैं, है ना। 16 होते हैं, 32 होते हैं, बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। जैसे ही वो डबल डबल होना चालू होते हैं, 150 हुए, फिर उसके बाद 300 हुए, 600 हुए, 900 हुए, ऐसे बढ़ते जाते हैं, तो हमारी आकुलता भी क्या होती है, उनके साथ बढ़ने लगती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि भाई अगर हमको इस क्रिया किसको नष्ट कर रही है? हमारे स्वाधीनता का नाश कर। अब आत्मा का स्वाधीन स्वभाव तो कैसा है? जानना देखना, जानना देखना, जानना, सहज रूप से जानते देखते रहना, वो उसका स्वभाव है। लेकिन हम किसी को अगर जानने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न पूर्वक किसी को जानते हैं, तो वहां पे भी हमारी स्वाधीनता का नाश होता है। वैसे ही इन शुभ भावों में पढ़ने से, इन शुभ भावों को करने में भी हमारी स्वाधीनता का नाश होता है। हम अपने ज्ञानानंद स्वरूप रूप परिणमित नहीं हो पाते, इस वजह से
इन दोनों का ही संसर्ग व राग मत करो, इस प्रकार आचार्य कुंद देव आदेश या उपदेश। ठीक है ना। देखिए, पढ़ते हैं हम थोड़ा सा। शुभ भावों से पुण्य कर्म का बंध होता है और अशुभ भावों से पाप कर्म का बंध होता है। बंध चाहे पाप का हो या पुण्य का, वह है तो आखिर बंध ही, उससे आत्मा बंधता ही है, मुक्त नहीं होता। तो शुभाशुभ भावों के अभाव से, अर्थात शुद्ध भाव वितराग भाव से ही होता है। अतः मुक्ति के मार्ग में पुण्य और पाप का स्थान अभावात्मक ही है। देखिए, मैंने आपके सामने कोट किया था कि जैन धर्म में मात्र अनेकांत को ही स्वीकार नहीं किया, एकांत, है ना। जैन धर्म अनेकांतात्मक दृष्टि तो देता ही है, वस्तु अनंत धर्म स्वभावी है ये तो कहती है, लेकिन एकांत को भी स्वीकार करता है। अभी कौन से एकांत को स्वीकार करता है इसके बारे में बताया था मैंने आपको। कौन से एकांत को जैन धर्म स्वीकार करता है, वितरक बताया था मैंने आपको। नहीं, सम्यक एकांत। एकांत क्या है? सम्यक एकांत क्या है? जहां पर आप अपेक्षा खोल के ही सम्यक एकांत हो जाए। ठीक है। जैसे हम कहें संसार में दुख है, संसार में दुख ही है। अब बताइए, ये कथन जो है वो सही है कि गलत है? संसार में दुख ही है, दुख तो मोक्ष में ही है, सही है कि गलत है? मतलब वो किस अपेक्षा से, हाँ किस अपेक्षा से अपन कहते हैं। हाँ, चलिए अपेक्षा भी समझ में आ जाएगी, लेकिन आप तो कथन मात्र के बारे में बताइए। अपेक्षा के बारे में अभी की बात करें, अपेक्षा थोड़ा साइड में संसार, रखें। क्या अपेक्षा? संसार को दुख देने वाला है, संसार। संसार दुख ही है, ये कथन सत्य है? हाँ, इसका कथनचित लगाना पड़ेगा। कथनचित संसार में सुख ही है, कथनचित संसार में दुख भी है, ऐसा है क्या? नहीं, नहीं दुख। चलता ना, ये मिथ्या अनेकांत हो जाएगा। आप अगर कहें कि कथनचित संसार में सुख भी है, तो क्या है? ये मिथ्या किसको स्वीकार करता है? सम्यक एकांत को और सम्यक अनेकांत को स्वीकार करता है। तो आप कहें संसार में दुख ही है, इस कथन में कोई भी बुराई, कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि ये सम्यक एकांत है ना। ऐसा नहीं है इसका अनेकांत अगर आप बनाने कि संसार में कथनचित सुख भी है, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा जिनवाणी में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। एक भी पुस्तक के, एक भी ग्रंथ के एक भी पेज पर कहीं पर भी ऐसा आपको लिखा मिल जाए तो आप उदाहरण कर सकते हैं। तो ये क्या है? क्या ये मिथ्या तो हो गया? नहीं हुआ। ये बिल्कुल सम्यक बात है, सम्यक एकांत इसको है, इसमें अनेकांत नहीं चलेगा। कथनचित सुख भी है, कथनचित दुख भी है, ऐसा संसार में दुख ही है, सुख तो मोक्ष में ही है, ये बिल्कुल सम्यक एकांत। अब आप कहेंगे चलो ठीक है, पाप का तो हम मान लेते हैं, पाप से मुक्ति में नहीं जा सकते, पाप करते करते तो मुक्ति नहीं हो सकती। लेकिन आप कथनचित ऐसा तो कह दीजिए कि पुण्य भाव करने से, शुभ भाव करने से क्या होगा? मुक्ति में उसका थोड़ा बहुत रोल तो है, कथनचित रोल है, कह सकते हैं क्या ऐसा? यहाँ कह रहे हैं बिल्कुल भी नहीं कह सकते। मुक्ति के मार्ग में पुण्य और पाप का स्थान अभावात्मक है। क्या कह दिया? ही है। यहाँ पर मुक्ति के मार्ग में चाहे आप पुण्य ले लीजिए, चाहे आप पाप ले लीजिए, दोनों का ही रोल कैसा है? अभावात्मक है। ना पाप आपको मुक्ति में ले जा सकता है, ना पुण्य मुक्ति में ले जा सकता है। अभावात्मक समझते हैं? अभाव, अभाव होना किसी चीज का क्या अर्थ होता है? भाव का, भाव नाम का भी कॉन्सेप्ट है का बहुत अच्छा।
आपने पढ़े प्राग भाव, विध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव पढ़े हैं? चार अभाव, भाव के बारे में तो सब बात करते हैं ना, ये है, वो है, आत्मा है, लोक है, परलोक है, भगवान है, होने के बारे में सब बात करते हैं। लेकिन जैन धर्म के पास एक ऐसा भी कॉन्सेप्ट है जो नहीं होने के बारे में भी बात है ना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, किस बात की बात, अभाव। अभाव का मतलब क्या हुआ, पुण्य एवं पाप का स्थान अभावात्मक ही है। मुक्ति के मार्ग में पुण्य एवं पाप का स्थान अभावात्मक। क्या मतलब हुआ अभावात्मक का? स्थान ही नहीं है, नहीं है स्थान। नहीं हाँ, नहीं अभाव होता, मतलब स्थान है ही नहीं, नहीं। भाव टाइम मतलब होना। तो नहीं जब होता। दोनों भाव होगा, जब दोनों नहीं होंगे, तब जाके मुक्ति मार्ग में प्रवेश कर पाएंगे। जहाँ ये दोनों ही नहीं होंगे, पुण्य भाव होंगे ना पाप भाव होंगे, तब जाके मुक्ति का मार्ग हमारा प्रारंभ होगा। क्यों भाई? मुक्ति का मार्ग जो है वो पुण्य और पाप से भी आगे चल के जाने वाला वीतराग मार्ग है। शुद्ध भाव जो है वहां के मार्ग का प्रारंभ होता है ना। आप सोचिए, हमने इन ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया होता, हमने अपने विद्वानों को नहीं सुना होता, आचार्यों की वाणी को नहीं सुना होता, तो आज हम इसी पर शंका कर रहे होते। लेकिन आज हमको ये बात समझने को मिल रही है, तो इसमें कितने आचार्यों का उपकार हमारे ऊपर है, कितने ज्ञानी गुरुओं का उपकार हमारे ऊपर है कि वो हमको ये बात, सच्ची बात जो है वो बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मुक्ति के मार्ग का प्रारंभ जब तक आप पुण्य के रहेंगे, तब तक आपकी मुक्ति के मार्ग का प्रारंभ नहीं होगा, है ना। ऐसा नहीं कहा यहाँ पर अभी तक कहीं पर भी कि भाई आप पुण्य करना छोड़ दीजिए। क्या कहा? पुण्य में राग भाव जो हमारे अंदर पड़ा है, उस भाव को छोड़, पुण्य की उपादेयता उसको छोड़, है ना। जैसे मैंने आपको एक बार उदाहरण दिया था, एक बाबा जी थे, तो खांसी थी, है ना, और खांसते रहते थे। लेकिन पंडित जी उनके घर पर पहुंचे, बाबा जी से पूछा, बाबा जी खांसते रहते हैं आप, इसका इलाज तो कराइए। तो बाबा जी क्या कहते हैं, अरे ठीक है, कोई बात नहीं, घर में बहू बेटियां रहती हैं तो थोड़ी इज्जत बनी रहती है, इसलिए खांसना बना रहे। पंडित जी कहते हैं कि भाई ये खांसना तो चलो ठीक है, इज्जत बनी रहती है, ये भी ठीक है, आप इस असली जो खांसी है इसका इलाज करा लीजिए, नकली खांसी खांसते रहिएगा। तो बाबा जी कहते हैं जब हमारे पास असली खांसी है तो हम नकली खांसी क्यों खांसेंगे? तो इसका मतलब क्या होगा, बाबा जी ने अपनी टीबी के लिए तैयारी कर ली है। टीबी रोग जो है वो उनको होने की बहुत अधिक संभावना है। क्यों है? क्यों है? टीबी होता है, कौन सा होता है, दमा होता है, दमा को क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। कौन सा रोग बोलते हैं? अस्थमा। हाँ, अस्थमा। हाँ अजमा, अजमा बोलते हैं। तो बोलते हैं कि भाई आपके अंदर में इस खांसी की उपादेयता बन गई है, आपने इसको अच्छा मान लिया है। अब यही क्या बन जाएगा, धीरे धीरे करते करते अगर ये खांसी बनी रही तो यही बड़ा रोग बन जाएगा। उसकी उपादेयता आपके अंदर आ गई है, आपने उसी को भला मान लिया है, उसी को अपना स्वरूप हाँ। मान लिया है। तब आप कभी उससे छुटकारा पा पाएंगे? पा पाएंगे, निरोगी हो पाएंगे? तो ठीक वैसे ही हमारे अंदर पुण्य की उपादेयता बैठी हुई है, पुण्य को हमने भला मान लिया है ना। तो अब कभी हम उसको छोड़ पाएंगे, कभी स्वरूप की तरफ अग्रसर हो पाएंगे, हो पाएंगे? पुण्य को धर्म मान के हम उसमें भटक गए हैं। यहाँ कहते हैं भाई पुण्य को नहीं छोड़ना है, शुभ भावों को नहीं छोड़ना है। पिछले चैप्टर में भी हम चर्चा करके आए हैं कि भाई निश्चय को अपना लें और व्यवहार को छोड़ दें। ऐसा चलेगा क्या? ना, आप कहते हैं कि भाई निश्चय धर्म वही अपनाने योग्य है, व्यवहार जो है वो तो छोड़ने योग्य है।
व्यवहार को छोड़ देते हैं, शुभ भावों को छोड़ देते हैं, शुभ क्रियाओं को छोड़ देते हैं। क्या उत्तर दिया था, क्या उत्तर दिया था पिछले चैप्टर में कि भाई ना निश्चय को छोड़ना है ना व्यवहार को छोड़ना है। सबसे पहली बात तो निश्चय और व्यवहार किसी क्रिया का नाम नहीं है, किसी वस्तु का नाम नहीं है ना। अब आपसे निश्चय को उपादेय मानने के लिए कह रहे हैं, व्यवहार को हेय मानने के लिए कह रहे हैं, इसका क्या तात्पर्य है कि निश्चय से जिस जो वास्तविक मोक्ष मार्ग है, शुद्ध भाव, जो वीतराग भाव, जो मोक्ष मार्ग है, आत्मा का आश्रय लेना मोक्ष मार्ग है, आप उसको उपादेय स्वीकार करिए, उसको वास्तविक मोक्ष मार्ग मानिए, वो निश्चय है। और शुभ भाव को मोक्ष मार्ग मानना छोड़िए, वो व्यवहार को उपादेय मानना छोड़ना कहलाएगा। वही व्यवहार की हेयता को मानना कहलाएगा। व्यवहार को हेय करिए इसका मतलब ये नहीं कि शुभ भाव को छोड़ दीजिए। व्यवहार को हेय करिए इसका मतलब क्या है कि भाई व्यवहार मोक्ष मार्ग भी मोक्ष मार्ग है, वास्तविक मोक्ष मार्ग है, ये मानना छोड़। केले का छिलका भी केला है, ये मानना। समझ में आया। तो वहां ये यही यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई आप चाहे पुण्य करेंगे चाहे पाप करेंगे, पाप से तो चलिए आप मोक्ष मार्ग में कभी पहुंच ही नहीं सकते, लेकिन पुण्य की भी उपादेयता अगर अंतःकरण में है, पुण्य में अच्छाई मानते हैं, पुण्य से आत्मा का भला होता है, अगर ऐसा किंचित मात्र राग भी उसके प्रति शेष रह जाता है, तो आप मोक्ष मार्ग में एक कदम भी बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है ना? अभी यही भैया बात। भैया जी, अपन तो ऐसे मतलब सुबह से शाम तक मतलब चाहे पूजा कर रहे हैं या स्वाध्याय, ये सब तो अपन शुभ भाव ही करते हैं। तो फिर उसमें ऐसे शुद्ध भाव कैसे मतलब सोचेंगे अपन। बैठने का प्रयास करना चाहिए कि शुद्ध भाव में कभी बैठे, शुद्ध भाव में पहुंचने का प्रयास करें। जो सामायिक का काल होता है उसमें क्या करते हैं, उसमें शुद्ध भाव में पहुंचने का प्रयास करते हैं। और शुद्ध भाव क्या है, यहाँ ना पुण्य भाव है ना पाप भाव है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को आत्मा जानते हैं, आत्मा मानते हैं, और आत्मा जानकर और मानकर उसमें ही रमण करते हैं, वो शुद्ध भाव है। तो भाई जब आप ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे हैं तो आपने वो कोट सुना होगा कि भाई अज्ञानी जीव तो शास्त्र पढ़ता है ना, शास्त्र की पंक्तियों को पढ़ता है, लेकिन ज्ञानी जीव शास्त्र पढ़ते पढ़ते अपने आत्मा को पढ़ते हैं, है ना। अगर शास्त्र में लिखा है कि तू तो भगवान आत्मा है, ज्ञान स्वरूपी है, तो ये लाइन बाहर नहीं पढ़ते, वो अंदर ऐसा अनुभव करते हैं। वो शास्त्र का स्वाध्याय वास्तविक स्वाध्याय होता है। तो वो करने का प्रयास करें। जब हम वो करने का प्रयास करेंगे तो ये बाहर की चीज, बाहर का पढ़ना, बाहर का लिखना, बाहर का गुनना मनन करना, ये सभी अपने आप छूट जाएगा। लेकिन वो अनुभव करने के लिए बार बार इसका चिंतन, बार बार मनन, बार बार श्रवण, बार बार वाचन, ये सब करना पड़ेगा, है ना। अब ये देखिए, आपने उदाहरण पढ़े होंगे शास्त्रों में कि भाई वहां समो शरण में तीर्थंकर भगवान का उपदेश सुनते सुनते ही कई राजों को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कैसे हो जाती है, सुनने की क्रिया तो उनकी भी चल रही थी, है ना, वो भी शुभ भाव कर रहे थे, फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति क्या सुनने सुनने से हो गई। सुना और वैसा ही श्रद्धान किया, वैसा ही माना, जो विषय उन्होंने दिखाया था उसी विषय में वो जम गए, उसी विषय में वो रम गए, और उसका आश्रय अंतर तक लिया, और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अगर वो उसी क्रिया में अटक जाते, सुनने के ही राग में अटक जाते, तो बताइए आत्मा की प्राप्ति हो पाती क्या। हम पढ़ लेते हैं, बहुत पढ़ लेते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, और ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा जा रहा है कि पढ़ना नहीं चाहिए, बहुत ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना है 16 कारण भावनाओं में से, है ना। डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई जब हमारे पूर्वाचार्यों को ऐसा विचार नहीं आया कि भाई इतना ऑलरेडी लिखा जा चुका है, बहुत सारे ग्रंथों में आत्मा परमात्मा की बात हो गई है, तो अब और लिखने की जरूरत क्या है। जब उनको ऐसा विकल्प नहीं आया, जब सर्वार सिद्धि में रहने वाले देवों को ऐसा विकल्प नहीं आता कि अपने
क्षीर सागर तक चर्चा कर ली तो भी उनका मन नहीं भरता, तो भी वो चर्चा कर लेते हैं, करते रहते हैं। फिर हम क्यों इस बात को इसी में संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने बस शास्त्रों का बहुत अर्थ समझ लिया, अब इससे ज्यादा करने की जरूरत। ऐसा नहीं होना चाहिए। उस ज्ञान की भी महिमा है ना। अब अपेक्षा अपेक्षा की बात है, हमको कहाँ पर उसको मुख्य करना, कहाँ पर उसको गौण करना, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा मान करके कि भाई वो ज्ञान किसी काम का नहीं है, शास्त्र ज्ञान तो पूरी तरह है, अगर हम ऐसा मानकर बैठ गए, कभी भी हम ना जिनवाणी को समझ पाएंगे, ना जिनवाणी में बताया गया जो आत्म तत्व है उसको ग्रहण कर पाएंगे। तो स्वाध्याय करना, लेकिन अब स्वाध्याय के बाद अगला स्टेप क्या है? उस स्वाध्याय को अपने अंदर में बिठाना। बड़े पंडित जी के आप प्रवचनों को सुनेंगे, तब उसमें उन्होंने बहुत बार वो इसी चीज के लेकर बताते हैं और उसी बात को लेके उस पर जोर देते हैं। कोई शास्त्र का अध्ययन तो आपने किया, लेकिन आपने उसमें से निर्णय कितना किया? निर्णय कहाँ? हमारा निर्णय नहीं होता। हम पढ़ लेते हैं कि संसार में सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं, लेकिन कभी हमने निर्णय किया इस बात का? निर्णय समझते हैं? हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचे, हमने अपना कोई डिसीजन लिया, हमने कोई डिसीजन नहीं। वो कहते हैं कि भाई आपने पढ़ा कि भाई आज आपने स्वाध्याय में सुना कि भाई क्रोध करने से दुख होता है, क्रोध कषाय है, हमको छोड़ देना चाहिए। आप में से कितने लोगों ने बुद्धिपूर्वक नियम लिया कि आज हम क्रोध नहीं करेंगे? इसका मतलब हमने वो स्वाध्याय मात्र पढ़ने के लिए किया, हमने उसका पठन किया, अपने आचरण में उसको किंचित मात्र भी उतारा, हमने उसका निर्णय। ऐसे कोई आज आपको कक्षा लगा के समझाए कि भाई ये जो विष, ये वाला जो फल होता है इसके अंदर विष होता है, ठीक है, इसका सेवन नहीं करना, तो उस दिन से ही क्या हो जाता है? हम निर्णय कर लेते हैं कि कभी भी वो फल आएगा हमारे सामने, उसको नहीं, निर्णय कर लेते हैं। वैसे ही जब हम शास्त्र में पढ़ते हैं कि भाई ये शुभ भाव बंध के कारण है, संसार में अटकाने वाले हैं, तो इसलिए इनका राग छोड़ना चाहिए, हमने निर्णय किया कि राग छोड़ेंगे, आत्मा की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे, आत्मा हूं ऐसा जानने का प्रयास करेंगे, स्वीकार करने का प्रयास करेंगे। हम वो निर्णय नहीं करते, है ना। तो इस तरह से निर्णय की बहुत जरूरत है ना। पढ़े, पढ़ने से भी ज्यादा उसको, अगर एक पेज पढ़ें, एक पेज की एक पंक्ति को गुने, इसका मनन करें, उसको बार बार विचार करें, ऐसा है कि नहीं है, ऐसा तो भाषित नहीं होता, ऐसा भाषित होता है ना। वो सारी आपको पूरी जो प्रोसेस है वो बताई गई है। किस तरह से इसका मनन करना, किस तरह से चिंतन करना, वो सारी प्रोसेस बताई गई। पंडित मनीष जी मेरठ जो है, वो काफी इसके बारे में चर्चा करते हैं, काफी इसके बारे में बताते हैं, समय साल जी के आधार से वो बताते हैं कि किस तरह से भाई गुरुओं के उपदेश को श्रवण किया, अब उसके बाद उसमें से प्रबल युक्ति क्या है, दुर्बल युक्ति क्या है, ऐसा एकांत में बैठकर विचार करते हैं। ठीक है, फिर जो प्रबल युक्ति होती है उसको पुष्ट करते हैं, ये बात सही लग रही है, तो उसको कई कई उदाहरणों से अपने चिंतन में ही उस मान्यता को पुष्ट करते हैं, फिर उसको स्वीकार करते हैं। जब स्वीकार करते हैं तो उस तत्व की प्राप्ति होती है। और अगर स्वीकार ही नहीं करें, मात्र सुने, तो वो क्या हो गया? मात्र हमारे कर्ण इंद्रिय का विषय बनकर, तो हमारी क्रिया चल रही है, क्रिया में कोई दोष नहीं है, सारी क्रिया चल रही है, लेकिन उसका हमारे आचरण में कितना अंश आया? क्रोध हमको दुख पहुंचाता है, चारों कषाय दुख पहुंचाती है, हमने बुद्धिपूर्वक कितना कषायों का त्याग किया, ये हमारे लिए चिंतन की बात है ना। तो पुण्य और पाप का स्थान जो मोक्ष के मार्ग में जो है, दोनों का स्थान अभाव आत्मा की है, मतलब दोनों को जब हम छोड़ेंगे तब ही हम मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। पुण्य और पाप को नहीं छोड़ना है, पुण्य और पाप से मुक्ति मार्ग में कुछ होता है ना, पुण्य और पाप करने से मैं मुक्ति मार्ग में कुछ आगे बढ़ पाऊंगा, इस तरह की मान्यता को छोड़ना है। आगे देखिए क्या लिखते हैं।
इस संदर्भ में योगी सार में योगिंदु देव कहते हैं, पुण्य पावई सज्ञ जीव पावई नरय निवासु वे छंड भी अप्पा मुड़ई तव लभई से वासु। पुण्य से जीव स्वर्ग पाता है और पाप से नरक पाता है। जो इन दोनों को छोड़कर आत्मा को जानता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। तो इसकी अभी अंदर में वासना है हमारे पुण्य को जैसे ही हम स्वर्ग का नाम सुनते हैं तो हमारी आंखों में चमक आ जाती है, भाई कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, बहुत अच्छी जगह है। पुण्य से जीव स्वर्ग पाता है, पाप से नरक पाता है। लेकिन जिसको ये दोनों ही नहीं चाहिए उसको ही क्या मिलता है, शिव वास मिलता है। जो इन दोनों को छोड़कर आत्मा को जानता है वह मोक्ष प्राप्त। ये जोगिंदु देवाचार्य मुनिराज के हैं। और उनकी वाणी, हमारे आचार्यों की वाणी जो है वो किसकी वाणी है, वो साक्षात तीर्थंकर भगवान की वाणी है। किंचित मात्र भी उसमें शंका करने योग्य नहीं है, किंचित मात्र भी शंका करने को अवसर नहीं है। थोड़ा बहुत तो होगा, थोड़ा बहुत तो भाव से काम बनेगा कि नहीं। देखिए आगे क्या कहते हैं, इसी तरह का भाव आचार्य पूज्यपाद ने समाधि तंत्र में व्यक्त किया है। कुंद कुंद आचार्य देव भी इस संबंध में स्पष्ट निर्देश देते हैं। सुपरिणामो पुण्यम असुहो पावती भणितमसु परिणामो गदो दुख क्षय कारणम समये। प्रवचन सार जी की गाथा है 181 भी क्या कहते हैं, पर के प्रति शुभ परिणाम पुण्य है और अशुभ परिणाम पाप है तथा दूसरों के प्रति प्रवर्तमान नहीं है। ऐसा आत्म परिणाम आगम में दुख क्षय अर्थात मोक्ष का कारण कहा गया है। जीवों की दया पालो, जीवों की रक्षा करो, सारे धर्म ऐसा कहते हैं ना। जीवों को दुख नहीं पहुंचाओ, बहुत जगह ऐसा कथन आपको अपनी वाणी में भी मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कथन बहुत कम सुनने को मिलेगा कि भाई जीवों की दया भी छोड़ो, दया पालने का भी जो भाव है वो संसार का कारण। ये आपको बहुत कम जगहों पर पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये हमारा बिल्कुल वास्तविकता में जो है ना घी, जो अंतिम सार वो है, सारे शास्त्रों का सार जो कि उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य है, वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पर के प्रति शुभ परिणाम पुण्य है। देखिए दोनों में क्या आ रहा है, पर के प्रति शुभ परिणाम पुण्य है और पर के प्रति अशुभ परिणाम पाप है। दोनों में ही दृष्टि किसकी ओर है, पर की ओर है। अशुभ भाव करना हो तो दृष्टि किसकी ओर जाएगी, अशुभ भाव हो रहे होंगे वहां कौन मौजूद होगा, पर विद्यमान हो। पर के कारण होते हैं ऐसा नहीं कह रहे हैं, पर हमको शुभ अशुभ भाव कराता है ऐसा नहीं है कि भाई इन्होंने गुस्सा करा दिया, मंदिर में पहुंच जाते हैं तो परिणाम शांत हो जाते। बहुत स्थूल कथन है, बहुत स्थूलता से ऐसा कहा जाता है। लेकिन पर के कारण ऐसा हुआ, पर के कारण मेरे ऐसे भाव हुए ना, ये बहुत स्थूल कथन है। यहाँ पर वही कह रहे हैं, पर के प्रति शुभ परिणाम पुण्य है। अगर पुण्य भाव भी करना है तो दृष्टि किसकी तरफ होगी, पर की तरफ, है ना। अशुभ परिणाम भी अगर करना है पर के प्रति तो वो पाप है, उसमें भी दृष्टि किस तरफ होगी, पर की तरफ है। लेकिन दूसरों के प्रति प्रवर्तमान नहीं है ऐसा आत्म परिणाम, है ना, जहां पर दृष्टि पर से हटकर कहाँ आ जाए, अपने आत्मा की तरफ। जीवों को मारना पाप है, जीवों को बचाना पुण्य है। लेकिन ना जीवों को मारने का भाव होना, ना बचाने का भाव होना, वो भाव क्या है, वो भाव धर्म, वो भाव धर्म है। समझ में आया ना। व्रत व्रत तब नहीं पालना, पालने का भाव नहीं आना, ये क्या है, ये अशुभ भाव है, अशुभ परिणाम, अशुभ क्रिया है ना। पालने का भाव आना शुभ परिणाम है, शुभ भाव है। व्रत तब पालना शुभ क्रियाएं हैं।
भाव और नहीं पालने का भाव, दोनों से रहित जो शुद्ध भाव है वो क्या है? वो शुद्ध परिणाम, वो वास्तविकता। भैया जी, ये तो मुनि अवस्था में ज्यादा पालन होते होंगे। तो स्टार्टिंग, ये तो श्रद्धा की बात चल रही है। तो हेलो। हाँ, आवाज आ रही है आप लोग? चतुर्थ गुण स्थान कब होता है? हाँ, चतुर्थ गुण स्थान कब होता है? सम्यक दर्शन, समय दर्शन। सम्यक दर्शन। उनका चलन नहीं। चतुर्थ गुण स्थान बाहर से कुछ बदलता है कि अंदर की श्रद्धा बदलती है? अंदर की श्रद्धा बदलती है। श्रद्धा बदलने की बात चल रही है, आप अपनी अंदर की श्रद्धा बदलिए। पुण्य की जो उपादेयता है उसको छोड़िए, है ना। बताते हैं, बहनश्री बहन का नाम आपने सुना होगा, पूज्य बहनश्री चंपा बहन, वैसा विचार करती थी ना। 10-12 साल की उम्र होगी उनकी, ऐसा विचार करती थी कि भाई मैं ये झाड़ू लगा रही हूँ तो ये झाड़ू भिन्न है ना। झाड़ू ने, जैसे मैंने कचरा अलग और ये अलग। अलग, कचरे के परमाणु अलग हैं, झाड़ू के परमाणु अलग हैं, दोनों स्वतंत्र हैं। मेरा हाथ जो है ये मैं नहीं हूँ, ये भी स्वतंत्र है, इसका चलना, है ना। और क्या मानते थे कि भाई ये जो भाव मेरे अंदर चल रहे हैं, मैं भी भावों का भी मात्र जानने देखने वाला हूँ, मैं इन भावों का करने वाला। अब बताइए, बाहर की क्रिया तो वैसे ही चल रही है, लेकिन अंदर में बदला क्या? अंदर में दृष्टि बदली। तो ऐसा है, बस आप पानी छानिए, लेकिन वहां पर मानना क्या है कि भाई मैं इन जीवों को मारने वाला नहीं हूँ, मैं इन जीवों को बचाने वाला नहीं। ये पानी छानने की क्रिया ये मेरी क्रिया नहीं है, मेरी क्रिया है मात्र जानना और देखना, वो मेरी। तो चक्रवर्ती देखिए, वहां 6 खंडों का वैभव साधता है, 6 खंडों को साधता है, 6 खंडों का पालन पोषण करता है, लेकिन अंदर में मान्यता क्या रहती है? मैं इनको पालने वाला नहीं, एक दूसरे द्रव्य का करने वाला। दृष्टि हमेशा आत्म संबंधी है। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, वो दिए वाला उदाहरण, पूरे जगह पूरे राज्य में घुमाता है, दृष्टि कहाँ पर रहती है? दिए के ऊपर। ऐसे ही सारे काम करता है सम्यक दृष्टि, सारे कार्य भी, है ना। वहां अगर व्यापार कर रहा होगा तो वहां नफा नुकसान भी देखेगा, गुस्सा करेगा, सौदा नहीं करेगा, सारी क्रियाएं करेगा। लेकिन अंतरंग में मान्यता कैसी रहेगी? मैं इन क्रियाओं को करने वाला, मैं बाहर की सारी चीजों को मात्र जानने देखने वाला। ये जो क्षणिक क्षण तभी मैं नहीं, अशुभ के परिणाम उत्पन्न हो। हाँ, ये अशुभ परिणाम भी अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, ये शुभ परिणाम
हुए वही में। ऐसी मान्यता बस बदलना है। यहाँ कह रहे हैं पर के प्रति शुभ परिणाम पुण्य है। जीवों को बचाने का भाव आपका है, शुभ परिणाम है, बहुत अच्छी बात है। अशुभ परिणाम को मारने का भाव, ये अशुभ परिणाम है, पाप है। लेकिन आप जीवों से हटकर, अन्य जीवों से हटकर, जीव द्रव्य से हटकर जीव तत्व की ओर दृष्टि ले आते हैं, तो ऐसा आत्म परिणाम, ये किसका कारण बताया गया है? आगम में ऐसे दुख क्षय अर्थात मोक्ष का कारण कहा है। कोई मात्र जीवों की दया पालते पालते मुक्ति को प्राप्त कर ले, ऐसा संभव। कोई मात्र बाहर उपवास करते करते, भक्ति करते करते, प्रभु की वंदना करते करते, समव शरण में भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते सुनते ही मोक्ष की प्राप्ति कर ले, ऐसा संभव नहीं। वास्तविकता में दुख का क्षय किससे होगा? वैसा स्वीकार करने से, वैसा अनुभव करने से। आपके सामने बहुत सुंदर एक डिश रखी है ना, रसगुल्ला आपकी फेवरेट डिश। अब आप बहुत उसकी तारीफ करें, ऐसे बनाया था और बहुत बढ़िया है ना। आप ऐसा अगर इसको का अनुभव आपको होगा, खूब बात करें, खूब गुणगान करें, बताइए कितना रसगुल्ले का स्वाद आपको आएगा? सिर्फ मात्र भी नहीं। और जब तक मुख में नहीं रखेंगे तब तक स्वाद। वैसे ये आत्मा की कितनी बात करते रहें, है ना। आत्मा ऐसा है, अनंत गुण स्वभावी है, लेकिन जब तक वैसा अपने आप को फील नहीं करेंगे, वैसा जब तक स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक कर्मों का क्षय नहीं होगा, तब तक सुख भी जो है वो हमको वैसा सुख नहीं आएगा। तो मात्र अनुभव करना है, बाहर की क्रियाएं चलती रहेंगी, है ना। धीरे धीरे राग टूटेगा। बोलते हैं चारित्र का दोष रह जाता है, चारित्र का दोष रह जाता है अर्थात श्रद्धा में तो राग छूट गया है, श्रद्धा में पुण्य के प्रति उपादेय बुद्धि छूट गई है। लेकिन जब जैसे जैसे वो श्रद्धा और दृढ़ होती जाएगी, जैसे जैसे आत्मा में जो लगन है, आत्मा में रमणता है वो बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे शुभ भाव जो है उनका समय बढ़ता जाएगा, अशुभ भावों का समय घटते घटते पूरा खत्म हो जाएगा, और शुद्ध भाव का समय भी और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। है ना। ऐसा ही आपने सुना होगा कि भाई चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि श्रावक, उसको 6 महीने में आत्मानुभव होता है। पंचम गुण स्थानवर्ती को आई थिंक 15 दिन में होता है। हर 15 दिन में वो आत्मा का अनुभव करता है। वो क्या हुआ, वहां पर उनकी आत्मा के प्रति जो उसमें अपनापन है, उसका अनुभव है, उसका काल बढ़ जाता है। मुनिराजों को हर अंतर मुहूर्त में आत्मा का अनुभव होता है। तो क्या हुआ, पर आत्मा की का काल बढ़ गया, शुद्ध भाव का काल बढ़ गया। तो ऐसा वो कारण है, वो दुख क्षय या मोक्ष का कारण कहा गया है। यहाँ नीचे एक गाथा भी बताई गई है, ये हमारे आई थिंक ऊपर बताया था समाधि तंत्र में जो गाथा है उसके बारे में बताया है। अपुण्यम व्रतई पुण्यम व्रतैर मोक्षस तयो तयो तयोर्व्यः अव्रतानीव मोक्षार्थी व्रतान्यपि ततस्त्यति। वही इसको आगे कहा गया है कि भाई पर में प्रीति, पर के प्रति शुभ परिणाम पुण्य है, पर के प्रति पाप है, और दूसरों के प्रति प्रवर्तमान नहीं है। भगवान की दृष्टि कहाँ रहती है? भगवान की दृष्टि पर को जानने की ओर रहती है, अपनी ओर रहती है। तो ऐसा आत्म परिणाम वो क्या है? वो दुख क्षय का हेतु कहा है, मोक्ष का कारण। बस इसको ही जानना है, उसी को मानना है, और कोई भी कार्य नहीं करना है। ना जब आप पढ़ेंगे आगे ध्यान का स्वरूप, डॉक्टर साहब के प्रवचन सुनेंगे इस ध्यान के स्वरूप के ऊपर, तो कहते हैं कि भाई कुछ नहीं करना है। कोई कहे कि भाई ऐसे बैठ जाओ और वैसे बैठ जाओ, कुछ नहीं, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, माँ चिट्ठई माँ जम्पई, ये चिंतन मत करो, काय चेष्टा मत करो, है ना। अपना वचनों से कोई भी प्रलाप मत करो, कुछ बोलना हो, बोलते बोलते आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी, कोई करने की जरूरत नहीं है।
है ना, इसको जानो, इसके ऊपर अपनी दृष्टि को एकाग्र करो, कोई जरूरत नहीं। जानना होने दो तुम सहज, सभी प्रकार के भार को छोड़ के सहज हो जाओ। करने का भाव छोड़ दो, बोलने का भाव छोड़ दो, जानने का भी जो भाव है, बुद्धिपूर्वक जानने का जो भाव है, उसको भी जब आप छोड़ देंगे, तब आपको आत्मा की प्राप्ति। तो ये सारे जो भाव हैं वो पर के आश्रय से होते हैं। आश्रय से होने के कारण ये सभी हमारी परतंत्र भाव कहलाते हैं, है ना, हमारी स्वाधीनता का नाश। लेकिन आत्म परिणाम जो होते हैं, जहाँ पर ना किसी को बचाने का भाव है, ना किसी को मारने का भाव है, ना किसी के बारे में अच्छा सोचने का भाव है, ना किसी को बुरा सोचने का भाव, पर से दृष्टि ही हट गई, समझ लीजिए पर हमारे लिए है ही नहीं, मात्र अपने आत्म स्वभाव पर दृष्टि आ जाती है। वो आत्म परिणाम दुख के क्षय का हेतु होते हैं, वही हमारे दुख के क्षय का उपाय। तो इस तरह से हम भी ऐसे शुभ अशुभ भावों को, इनमें उपादेय बुद्धि को छोड़कर शुद्ध परिणाम अपने अंदर में प्रकट करें। इसी मंगल भावना से आज की वाणी को यहीं विराम देते हैं। शेष चर्चा हम कल करेंगे। सिर्फ इसमें उद्धरण दिए गए हैं, और भी कई सारे ग्रंथों के उद्धरण हैं, आगे हमारी कल की कक्षा में आएंगे, हम शेष चर्चा उनके ऊपर कल करें। चलिए, कोई प्रश्न हो आप लोगों का तो आप पूछ सकते मैं जी कक्षा लेट मत रखो। हैं। हाँ ठीक है, हम कल से थोड़ा जल्दी करेंगे, आज थोड़ा कार्य की वजह से। चलिए, चिरवाणी स्तुति। जावाणी ते ज्ञान से सूझे लो कालो, तो वाणी सके न मोह, सदा दे तुम हे जितवाणी भारती, तो जपो दिन रहे, वो तेरो शरण हरे सुख भगवान का